तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। सर्वप्रथम पावन शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं। कल हमने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको साधारण ब्याज से संबंधित कुछ बातें बताई थी। एक बार फिर से उसको रिकैप करते हैं। उसमें हमने बताया था कि मूलधन क्या होता है। मूलधन वह धन होता है जिसको हम किसी बिजनेस के लिए हम लोग उसको लगाते हैं, किसी चीज़ को परचेज करने के लिए लगाते हैं। जो धन हम अपने द्वारा खर्च करते हैं उसे मूलधन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो वापस में हमको ब्याज के साथ जो धन हमें मिलता है उसे मिश्र धन कहते हैं। जो धन हमें एक्स्ट्रा बढ़ा करके मिलता है उसे हम ब्याज कहते हैं। जिस दर के हिसाब से बढ़ोतरी होती है उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ब्याज की दर कहते हैं उसे। तो हम आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यानी शॉर्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो m/100 यानी साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। हमने आपको बताया था कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद हमें मिश्र धन मिलता है। यानी जैसे 100 रुपये मैंने जमा किया बैंक में, तो बैंक ने हमको 120 रुपये वापस किया। तो 120 रुपये जो वापस किया उसमें 100 रुपये तो मेरा मूलधन था ही, प्लस 20 रुपये बैंक ने हमको दिया 1 साल में या 2 साल में जो भी ब्याज रहा होगा, तो 20 रुपये हमारे ब्याज हो गया। यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो धन हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। अगर इससे फार्मूले बनते हैं कि अगर हमारा मूलधन में याद करना हो, मिश्र धन और ब्याज दिया गया हो, मिश्र धन और ब्याज दिया गया हो, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो हम मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला है, अगर हमें मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है तो ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये तीसरा फार्मूला उसी से बन जाएगा कि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। यानी मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें एक तरह का सवाल दिया हुआ हो कि कितने मूलधन का, अब हमें पता नहीं है कि मूलधन कितना, यानी हमने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक, 2 वर्ष का, यानी समय कितना है? 2 वर्ष है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा? 360 रुपये। यानी हमें ये पता ही नहीं है कि कितना हमने मूलधन लगाया। तो आइए हम फार्मूले को लिखते हैं, फार्मूले को लेके चलते हैं। फार्मूले में यानी फार्मूला क्या है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 यानी 100। तो मूलधन क्या है पता ही नहीं है। ब्याज क्या है? ब्याज दिया गया। ब्याज कितना दिया है? 360 रुपये हमको ब्याज दिया गया है, ठीक है। ब्याज के नीचे ब्याज को लिख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम उसमें से पहले चूज करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है? समय दिया गया 2 वर्ष। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि समय बराबर 2 वर्ष है। और दिया है दर, दिया हुआ है दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% है। और क्या दिया हुआ? ब्याज दिया गया है। ब्याज दिया गया है 360 रुपये, ठीक। अब हमें पूछ क्या रहा है कि मूलधन कितना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब हमें 1 2 3 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक चीज़ पूछेगा। अब हमें जो पूछेगा उसकी वैल्यू को वही रखना है, बाकी जो दिया गया सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्रांसफ़र रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इस तरफ प्लस है तो उधर माइनस हो जाता है, उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाता है, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर इधर गुणा है तो इधर जाने के बाद भाग हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें फॉलो होगी। तो देखिए यहाँ पे मूलधन को तो पता ही नहीं है, मूलधन को हम मूलधन ही लिखेंगे, प्लस इंटू समय क्या है? समय दिया हुआ 2 वर्ष का है, 2 लिखेंगे। दर कितना है? दर दिया हुआ है 10%, 10 लिखेंगे और बटे 100 लिखेंगे यहाँ पे। ये तो फार्मूले के हिसाब से। अब क्या करेंगे? या तो यहाँ पे हम काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को हमने काट दिया, क्योंकि जब यहाँ पर गुणे होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, तब हम ऊपर से नीचे किसी संख्या को काट सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम नहीं काट सकते, प्लस या माइनस होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। ये रूल्स
ऊपर से नीचे काटने का रूल सिर्फ मल्टीप्लाई में ही फॉलो होता है, ठीक है। अब यह 0 से 0 कट गया, अब ये 2 भी देखिए 10 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यानी यहाँ पे क्या आया, ऊपर 1 आया है और नीचे 5 आया है। अब देखिए ट्रांसफर रूल कहता है कि अगर इस तरफ डिवाइड है तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड है, ये आएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मूलधन हमारा पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 360 × 5। अब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 के 0 में 0, 5 6 के 30, 0 हासिल 3 और 5 3 15, 3 1800, यानी मूलधन हमने 1800 रुपये जमा किया था, हमें ब्याज मिला 360 रुपये। तब जा कर के अगर क्वेश्चन ने ये पूछ देता कि हमें मिश्र धन बताइए कितना मिलेगा, यानी अगर हम 1800 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं और 2 वर्ष के लिए बैंक हमको 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, तो हमें मिश्र धन कितना मिलेगा। तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालने के बाद ब्याज को आप उस फार्मूले के थ्रू कि ब्याज का फार्मूला निकालेंगे मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे, यानी 360 और 1800 को जोड़ देंगे तो 18 और 3 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा, 2160 रुपये, यानी 2160 रुपये हमारा क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं हम एक तरह के और सवाल को। सवाल में क्या कर रहा है, इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें दिया क्या क्या है, अब हमें कुछ दिया ही नहीं है इसमें, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बस हमारे वीडियो को थोड़ा सा आप देखेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या है, देखिए आपको बताते हैं कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, यानी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। समय दिया गया है, समय दिया है 10 वर्ष, और क्या दिया गया है, मूलधन क्या दिया है हमें पता नहीं है, मिश्र धन क्या है ये भी पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मूलधन जब नहीं दिया है तो मिश्र धन में क्या कर रहा है कि कोई धन किसी धन का 3 गुना हो जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, कल्पना करेंगे कि माना हमारा मूलधन था कितना था, x था, तो x का जब 3 गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कोई भी धन होगा तो 3 गुना का मतलब उसे 3 से गुणा कर देंगे। अब हम देखिए, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। अब मिश्र धन क्या है, 3x माइनस x, यानी 3x में से हम अगर x को घटा देंगे तो जो हमें मिलेगा 2x, क्या आएगा ये, तो ब्याज आ जाएगा, ब्याज आएगा। अब देखिए, अब हम फार्मूले को लगाएंगे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब मूलधन क्या है, देखिए ब्याज क्या है, 2x है, इसके नीचे लिखेंगे 2x बराबर मूलधन क्या है, मूलधन हमने माना है x माना है, x को लिखेंगे, गुणे समय कितना है, समय है 10 वर्ष, 10 वर्ष लिखेंगे, गुणे दर क्या है, दर हमें पता नहीं है, दर ही ज्ञात करना है, इसको हम r से लिखेंगे और बटे लिखेंगे 100। अब देखिए हमने पक्षांतर का रूल बताया आपको कि ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाले गुणे हैं ये सब नीचे आ जाएंगे, r को यहीं पे छोड़ दीजिए, r निकालना है तो r को यहीं छोड़ दो, 100 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर जाएगा 100 गुणे 2x हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा कि 10 गुणे x, यानी 10 नीचे आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, r यहाँ 100 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर जब गुणा गुणा होता है तो इसको हमको नीचे काट सकते हैं, तो यहाँ देखिए 10 एक 0 से एक 0 कट गया, x से एक x कट गया, बचा क्या 10 और 2, यानी 10 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 20%, यही हमारा r है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 20% है। अगर हमारा 20% रहेगा तो कोई धन हम जमा करेंगे वो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा।
तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।